आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा खड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिन हुक्म बलवान, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किससे पूछकर उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, सर जी ये बताओ कि वो किससे पूछकर आए थे? सोए फौजियों के सिर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर भी जवाब देना है और तेरे काटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। बलवान खून का कड़वा घूंट पीकर रह गया। आंख में आया आंसू भीतर को ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो क्या आप पहले अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लुटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गवार हूं, बस इतना जानता हूं कौन कहां है देश का दुश्मन सरहद पे खड़ा खड़ा पहचानता हूं। सीधा सा आदमी हूं साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूं। थप्पड़ खाकर गाल आगे कर दूं, मैं वो गांधी नहीं हूं। अगर सरहद पे खड़े होकर गोली ना चलाने की मुनादी है तो फिर साहब जी माफ करना, ये काहे की आजादी है? सुनो साहब जी, सरहद पे जब जब भी छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मन से नहीं आप जैसों से हारती आई है। वोटों की राजनीति साहब जी लोकतंत्र का मैल है और भारतीय सेना इस राजनीति की रखेल है। ये क्या हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी हैं? किन्नर है सारे के सारे, ना कोई नर है ना नारी है। ज्यादा कुछ कहूं तो साहब जी दोनों हाथ जोड़ के माफी है। दुश्मन का पेशाब निकालने को तो हमारी आंख ही काफी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा सा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव में जाकर मैं उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सिर साहब जी मैं पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में वो चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब जी, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी जी आज भी धक्के खाती हैं। 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसी जाती है। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप? घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1 रुपए के लिए जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगिंदर जसवंत यूं अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे यूं दर दर की ठोकरें खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा। उसका हर बोल सबके कलेजों को छोड़ने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पर लगे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सिर चकरा गया। गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया, फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ भी सूझ नहीं आई थी। बिना आदेश के पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया। पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया, पर वापिस हार का मुंह देख कर नहीं आया हूँ। वो 1 काट कर ले गए थे, मैं 2 काट कर लाया हूँ। इस बयान का कोर्ट में न जाने कैसा असर गया। पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम।